मेरी कोई चिट्ठी आई क्या? डाकिया विनायक मुदारी स्ट्रीट और उसकी 4 गलियों में चिट्ठियां बांटने का काम किया करता था। वह जिस किसी को भी डाक वगैरह बांटता उन सब के साथ बहुत घुल मिल कर बातचीत करता था। बहन जी, आपके बेटे की चिट्ठी आई है। अच्छा एक बात बताइए, अब कितने बच्चे हैं उसके? ये लीजिए आपकी चिट्ठी। तुमने बताया नहीं कि रेलवे में अर्जी दी हुई है तुमने नौकरी के लिए? जब नियुक्ति पत्र आएगा तो नारियल की खीर खाऊंगा तुमसे, समझे? तुम्हारा इनाम तो आज भी नहीं आया, पर चिंता मत करो, जल्दी आएगा। लगता है बहन जी आपका पैसा आने में इस बार देर हो रही है, अभी आया नहीं है। लीजिए आपकी चिट्ठी आई है। इस तरह बातें करता वो धीरे धीरे आगे बढ़ता, कहीं कहीं आधा घंटा भी ठहरता। खास तौर पर जब किसी का मनी ऑर्डर आता तो उनके पास जमकर बैठ जाता और ये रुपया किस किस काम में कितना कितना खर्च किया जाएगा यह सब जाने बिना ना उठता। मौसम ज़्यादा गर्म होता तो किसी के भी यहाँ छाछ का गिलास पीने रुक जाता और आराम से खा पी कर ही उठता। मोहल्ले के सब लोग उसे चाहते थे क्योंकि वह उन सब की आशाओं, आकांक्षाओं, क्रियाकलापों का भागीदार बन चुका था। इन सब संबंधों में वे सबसे ज़्यादा घनिष्ठ रामानुजम के साथ हो गया था। एक पीढ़ी से थानप्पा इस पते पर चिट्ठियां पहुंचाता रहा। बहुत साल पहले रामानुजम से उसका परिचय हुआ था। उनकी पत्नी गांव गई हुई थी और रामानुजन के लिए उनका पत्र आया था। जी बधाइयो बधाइयो। क्या हुआ? चिट्ठी आई है। आप एक कन्या के पिता बन गए हैं और लक्ष्मी आई है घर में। और आज के ज़माने में तो लड़की होना भी कोई बुरी बात है नहीं, आपके खानदान का नाम रोशन करेगी। जी जी। और आपसे मुझे मिठाई चाहिए। जरूर जरूर, नारियल की खीर खाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, बेटी हुई है भाई, लक्ष्मी आई है, जो तुम कहोगे वो हम करेंगे। जी बाबू जी। कामाक्षी, कामाक्षी, ए बिटिया कामाक्षी। पोस्टमैन चाचा, मेरी कोई चिट्ठी आई, मेरी कोई चिट्ठी आई। चिट्ठी भी आएगी बेटा, तेरी चिट्ठी भी आएगी। बाबू चिट्ठी है। आजकल पिताजी जल्दी जल्दी चिट्ठियां लिख रहे हैं, सब ठीक तो है ना? क्या हुआ? खबर तो अच्छी है ना? शादी के दिन खत्म हो जाएंगे, 3 ही मुहूर्त बचे हैं। आखिरी मुहूर्त 20 मई का है। लड़की बहुत जल्द 17 बरस की हो जाएगी। बाबा की चिट्ठियां तीखी होती जा रही थी। बुजुर्ग लोग कुछ ज्यादा ही चिंता करते हैं। डाक बाबू सब कुछ कोशिशें कर ली हैं, सभी में निराशा हाथ लगी है। डाक बाबू लगता है मेरे लिए कहीं भी कोई दामाद नहीं है। सब मेरे ससुर जी जो है उन्होंने 10,000 रुपये इकट्ठे कर रखे हैं और वो चाहते हैं कि मैं जल्द से जल्द पति की तलाश लड़की के लिए, बिटिया के लिए करूं। लेकिन डाक बाबू पैसा ही तो सब कुछ नहीं होता। नहीं बाबूजी आप ठीक कह रहे हैं, जब तक वक्त नहीं आता तब तक कुछ काम नहीं।
ये तो महीनों तक डाकिया चिट्ठी पहुंचाता रहा और खबर का इंतजार करता रहा, किंतु फिर वही बातें हैं, कुंडली नहीं मिल रही, मांग बहुत ज्यादा है, लड़की पसंद नहीं है। लड़की पसंद नहीं है? मुझे तो वही लोग अंधे लगते हैं। हमारी बिटिया तो राजकुमारी लगती है, राजकुमारी। एक लड़का मेरी नस्ल का दिल्ली में रहता है, 2000 रुपये महीना कमाता है, मैं उसकी कुंडली लेके आता हूँ। कामाक्षी, ओ बिटिया कामाक्षी, बाबूजी कुंडली आ गई है। लड़के वाले दिल्ली के हैं, उनकी वैसे तो कहीं और बात चल रही थी, सैकड़ों चिट्ठियां इधर से उधर भी गई हैं, पर मुझे लगता है कि उनकी बात बनी नहीं। अब मेरी बात अगर आप मानेंगे तो चिट्ठी उन्हें तुरंत लिख दीजिए। कहीं बात अगर ऊपर वाले ने चाही तो इस बार बाबूजी बात बन जाएगी। जीते रहो बिटिया, जीते रहो, जीते रहो बिटिया। डाक बाबू, आपका ये एहसान हम जिंदगी भर याद रखेंगे, हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहेंगे। चिट्ठी आ गई बाबूजी, चिट्ठी आ गई। आज मुझे सैकड़ों चिट्ठी बांटनी थी। आज मुझे सैकड़ों चिट्ठियां बांटनी थी, पर दिल्ली की मोहर देख के मैं सीधा यहाँ आया हूँ। अच्छा, ये लो सबसे पहले तो चिट्ठी। ये तुमने बहुत अच्छा किया। ये कहाँ गई? हाँ ये जरा चिट्ठी जरा पढ़ के बताइए क्या लिखा है। जवाब बड़ी जल्दी आया है। ये लिखा है कि बिटिया पसंद आ गई है। लड़की पसंद आ गई? मैं तो जानता ही था हमारी कामाक्षी बिटिया किसे पसंद नहीं आएगी। तो एक बात और सोच रहा हूँ, मैं शादी तक छुट्टी ले लेता हूँ। भाई शादी वाले घर में तो पता नहीं कितने काम होते हैं। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि कल ही शादी होनी है। अरे भैया, अभी देखते कितनी मुसीबतें आने वाली हैं। खाली फोटो ही पसंद आ जाना सब कुछ नहीं होता। शुभ शुभ बोलिए भाभी जी, शुभ शुभ बोलिए। शुभ सोचोगी तो अच्छा ही होगा। अब जरा और भी चिट्ठियां बांटनी है, उसमें जरा और चिट्ठी बांट। हाँ ठीक। परिवार अब दूसरी गंभीर समस्या से जूझने लगा। कामाक्षी को दिखाने शहर जाना था और इस बात से परिवार में बहुत मतभेद था। ऐसी कोई लड़की को जगह जगह दिखाते फिरेंगे क्या? जमाना कितनी बुराई करेगा हमारी। क्या दकियानुसी बातें कर रही हो तुम? मुझे अगर लड़की को दिल्ली में दिखाने जाना पड़ेगा ना तो मैं जाऊंगा। तो तुम्हारी जो मर्जी आए ना वो करना, हमसे सलाह मशवरा बिल्कुल मत करना। ठीक है, जो मर्जी आएगी वही मैं करूँगा। ऐसे मैं अपनी लड़की को कहीं दिखाने नहीं दूंगी किसी को जबरदस्ती। कोई जबरदस्ती नहीं, लड़की को हमें दिखाना है, हमें दिल्ली जाना पड़ेगा, दिल्ली भी जाऊंगा। हम क्यों जाएंगे जबरदस्ती अपनी लड़की को लेकर इधर उधर? मुझे रिश्ता करना है, अपनी बेटी की शादी करनी है। मेरी लड़की खरा सोना है, रिश्ता यही हो मालूम जाएगा। है, मुझे भी मालूम है, लेकिन हमें जो है वो शादी करनी है और इसके नाना जी का भी वो जोर पड़ रहा है। पिताजी को मैं समझा लूंगी। चल कामाक्षी चल। ठीक है, जो मैं चाहूंगा वो। भाभी जी चिट्ठी आई है। लगता है बाबूजी की चिट्ठी है। अरे अभी ये जरा पढ़ के बताइए क्या रहा। हमारी बिटिया गई थी ना। भैया, कामाक्षी के पिता ने लिखा है कि उनको कामाक्षी पसंद आ गई है। अरे वाह, कामाक्षी पसंद आ गई? भाई वाह, बहुत खुशी की बात है। मैं तो अभी मंदिर में नारियल चढ़ाऊंगा। लेकिन भैया, वो लोग तो कह रहे हैं कि शादी 20 मई तक ही करेंगे, उसके बाद लड़का 3 साल के लिए विदेश चला जाएगा ट्रेनिंग के लिए।
हम कहाँ से कर लेंगे? अरे 20 तो तारीख आप फिक्र मत करो भाभी जी, 20 मई है ना, अभी तो बहुत दिन है। मैं हूँ, मैं करूंगा। 20 मई तक तो पता नहीं कितनी शादी निपटा देंगे हम। आप फिक्र मत करो, मैं करूंगा सारा काम। पता नहीं भैया, मेरे तो हाथ पैर फूले जा रहे हैं। बाबूजी, एक और अच्छी खबर लाया हूँ। क्या भाई, क्या खबर? भाई आपके ससुर साहब तो अपनी बात के पूरे पक्के निकले। उन्होंने तो सारी रकम भेज दी। अरे हाँ, और बस अब तो आप इंतजाम में रखो। अब तो पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी और उनको रिश्ता भी पसंद आ गया है। ये बड़ी अच्छी बात है भाई। पैसे के साथ उनके आशीर्वाद की भी तो जरूरत है। तभी शादी के सब काम होंगे, पैसे के बगैर क्या होगा? मालगुडी कस्बे में 10,000 रुपए की शादी करना काफी बड़ी बात थी। रामानुजम परेशान थे कि इतने कम समय में सब इंतजाम कैसे किया जा सकेगा, क्योंकि मदद करने वाला भी कोई न था। विनायक भी काम के बाद सारा बचा हुआ समय उनकी सहायता करने में लगा दिया था। समय बचाने के लिए वो दूसरे घरों में बातचीत नहीं करता था। अब खत देने के लिए किसी का इंतजार नहीं करता था, बस खिड़की या दरवाजे से चिट्ठी फेंककर आवाज लगाता चिट्ठी और आगे बढ़ जाता। नमस्कार भाई साहब, ये लीजिए आपकी चिट्ठी आई है। और नहीं, अभी नहीं भाई, 20 तारीख तक तो मैं बहुत व्यस्त हूँ। कामाक्षी बिटिया की शादी है ना, 20 तारीख के बाद तुम्हारे पास यहीं आके बैठूंगा। रामानुजम भारी तनाव में थे। जैसे जैसे शादी का दिन पास आता जा रहा था, चिंता से उनकी कपकपी बढ़ती जाती। सब काम ठीक ठाक निमट जाए, कोई मुश्किल ना खड़ी हो जाए, बस वो यही बार बार सोचते रहते। नमस्ते। और सब ठीक चल रहा है ना? हाँ, सब ठीक चल रहा है, लेकिन मुझे चिंता बहुत है। अब किस बात की चिंता है भाई? देखिए, आपने उनकी मांग सारी पूरी कर दी है। ठीक है, सब आपने दे दिया है, भेंट उपहार सब दे दिया है। अब तो कुछ काम ही नहीं है। अब तो आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। कोई बेटी का बाप हो, चिंता तो होती है। और आखिरी मुहूर्त है ये मुहूर्त निकल गया तो फिर कब कैसे क्या होगा? आप चिंता ना करें, मैं सब जानता हूँ कि आखिरी मुहूर्त है, कुछ ऊंच नीच हो गई तो लड़का भी 3 साल के लिए बाहर जा रहा है, मैं सब जानता हूँ। लेकिन आप ये विश्वास रखिए, कामाक्षी हमारी बिटिया बहुत ऊंचे भाग लेके पैदा हुई है। भगवान का आशीर्वाद उसके साथ है, उसके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। आप चिंता ना करें इस बात की, बिल्कुल। आप ये विश्वास रखें कि कामाक्षी के साथ सब कुछ सही होगा, भगवान सब कुछ काम करेंगे। अच्छा, तो तुम कह रहे हो वही ठीक हो जाए, बहुत अच्छी बात है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप चिंता ना करें। शादी के दिन मुहूर्त के 4 घंटे की बात है। शादी हो चुकी थी और घर में शांति छा गई थी। दिल्ली से आया दूल्हा पंडाल में कुर्सी पर आराम से बैठा था। चंदन और फूलों की खुशबू वातावरण में फैली थी। इस घर में मेरा तब से आना है जब कामाक्षी पैदा भी नहीं हुई थी। इस घर के तो भाग खुल गए कि आप उनको दामाद के रूप में मिले इस घर को, और कामाक्षी को आप वर के रूप में मिले। कामाक्षी कितनी सौभाग्यवती है। और ये सब सभी रिश्तेदारों के शुभकामनाएं संदेश ये आपके लिए हैं, और मेरी भी आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है कि आप और कामाक्षी बहुत सुख से रहें और आपका जीवन बहुत सुखमय है।
दो। पोस्टमैन चाचा, मेरी चिट्ठी आई क्या? हाँ बेटा, तुम्हारी चिट्ठी आई है। इस बार तुम्हारी भी चिट्ठी आई है और इस चिट्ठी में भाई खुशबू है। मुझे तो 3 स्टेशन पहले से ही जब ये डाक के डिब्बे में थी चिट्ठी, मुझे तो तभी से खुशबू आने लगी थी। और मुझे ये भी पता है अब अगली चिट्ठी में क्या लिखा होगा। अगली चिट्ठी में आएगा कि अपना सामान बांधो और चलो, और तुम्हें लगेगा कि बस मुझे तो पंख लग जाए और मैं बस उड़ चलूं यहाँ से, है ना ये बात? अरे डाक बाबू, आप कब आए? नमस्ते बाबू जी। नमस्कार, कब आए आप? मैं अभी आया हूँ और आपको एक चिट्ठी देना था मुझे। अरे मेरे चाचा जी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे जाना पड़ेगा। बाबू जी रुकिए जरा। क्या हुआ? एक तार भी है आपके लिए। अरे कैसा था? अरे चाचा जी तो गुजर भी गए। बाबू जी एक बार इसकी तारीख और एक बार देख लीजिए। तो 20 मई। हाँ, कामाक्षी की शादी वाली। कामाक्षी शादी वाले दिन बिल्कुल इसका बिल्कुल बिल्कुल वही कामाक्षी की शादी के दिन ही ये चली रहा है। ये तार आ गया। मैंने जानबूझकर आपको नहीं दिया। ये तार कामाक्षी बिटिया की शादी के दिन ही आया था और मैंने लेकिन जानबूझकर आपको नहीं दिया, क्योंकि अगर मैं ये आपको दे देता तो बिटिया की शादी रुक जाती। ये तो तय था कि मेरी बेटी की शादी रोक देता। इसीलिए मैंने आपको ये तार नहीं दिया था, क्योंकि ये वैसे भी आखिरी मुहूर्त था और मैं नहीं चाहता था कि बिटिया की शादी रुक जाए। ये मैंने बहुत गंभीर अपराध किया है, अपनी नौकरी के साथ भी विश्वासघात किया, मैं जानता हूँ। अगर आप चाहें तो मेरी शिकायत कर सकते हैं, इससे मेरी नौकरी जरूर चली जाएगी। अब मैं चलता हूँ बाबा। अरे रुको डाक बाबू, रुको। जी बाबू। डाक बाबू, मैं आपकी शिकायत तो नहीं करूंगा, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है, ये उम्मीद नहीं थी मुझे आपसे। मैं आपकी भावनाएं समझता हूँ बाबू जी, मुझे आप क्षमा कर